नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रोबिन सिंह शोरा। पंजाब के कांग्रेस पार्टी की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी का जो गुट है जो लगातार कह रहा था कि भाई हम लोग तो बात नहीं करेंगे और कोई रास्ता है नहीं, केवल एक ही रास्ता है कि भाई केंद्र सरकार जो है वो या केंद्रीय नेतृत्व जो है, सरकार तो नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो राजा वड़िंग को हटाए या फिर राजा वड़िंग खुद इस्तीफा दें और उसके बाद चन्नी को बना दिया जाए पार्टी का अध्यक्ष। अब उस बात पर तो सहमति बनती हुई दिख नहीं रही है, वो बात तो खत्म हुई क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने और जो प्रभारी हैं भूपेश बघेल, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब इसमें कोई बहस के लिए गुंजाइश नहीं है, जो फैसला है वो अंतिम है, इस पर कोई चर्चा अब नहीं की जाएगी। खैर, वो तो हो गया। इस बीच अब बैठक चल रही है, बैठक हुई भूपेश बघेल की लीडरशिप में। कहाँ पर? राणा गुरजीत के घर पे। विधायक हैं और ताकतवर नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, बड़े अमीर आदमी हैं, सुना बहुत कारोबारी, बड़े कारोबारी हैं। खैर, राणा गुरजीत के घर पर जो बैठक हुई है, उस बैठक में चन्नी का ग्रुप है, वो चन्नी के जो सहयोगी हैं, समर्थक हैं, वो लोग आए। विधायक भी थे उसमें, सब तरह के नेता भी थे और उन नेताओं ने फिर से अपनी बात कह दी, भूपेश बघेल के सामने खूब कही, जोर से कही कि राजा वड़िंग हमको मंजूर नहीं है। सबसे पहली मांग तो उनकी यही थी कि राजा वड़िंग इस बैठक का हिस्सा नहीं होने चाहिए। तो राजा वड़िंग उस बैठक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, भीतर से जो सूचनाएं मिली हैं उसके अनुसार तमाम नेताओं ने कहा कि हमको राजा वड़िंग मंजूर नहीं है, आप पार्टी को बोलें कि अध्यक्ष बनाएं चन्नी को। चन्नी चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे, सुनते रहे, क्योंकि उनके पक्ष में बोलने वाले तो बहुत हैं। पर खैर, जो भी हो, इसका फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात देखकर बड़ा अच्छा लगा कि देश की राजनीति देखिए कैसे बदलती है। एक दलित नेता के पक्ष में तमाम दूसरी जाति के नेता इकट्ठा हो रहे हैं, ये देखकर बड़ा सुखद एहसास हुआ। बहुत अच्छा लगा कि अब केवल दलित नेता नहीं रह गए हैं चन्नी, बल्कि एक नेता बन गए। नेता का दलित हटना और सबका नेता बनना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आखिर वो प्रोसेस तो कम से कम चन्नी ने पास किया। वो चाहे पार्टी अध्यक्ष बने ना बने, वो छोड़िए, वो एक मुख्तलिफ मसाइल है, लेकिन एक बड़ा पड़ाव उन्होंने पार कर लिया है और कांग्रेस के एक बड़े नेता बन गए, जिसके पीछे तमाम गैर शेड्यूल कास्ट नेता भी अपने आप को अब मजबूत मान रहे हैं, सुरक्षित मान रहे हैं और उनकी लीडरशिप को आगे कर रहे हैं। खैर, पर भूपेश बघेल ने फिर से वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि भैया देखिए, जो हो गया वो हो गया, जो होना था हो गया, अब इसके आगे इस पे कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। अब अध्यक्ष चुनाव तक नहीं बदला जाएगा, राजा वड़िंग अध्यक्ष रहेंगे, प्रताप बाजवा को जो पद दिया गया था वो रहेगा। अब सवाल, आप बातचीत करें केवल एक मुद्दे पर, वो मुद्दा है मुख्यमंत्री का। तो क्या मुख्यमंत्री जो है वो बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा? बस इतना ही बात है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री तो खैर अलग है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा? क्या पार्टी अध्यक्ष को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा या फिर चन्नी को घोषित किया जाएगा? अब इस बात पर भूपेश बघेल ने फिर से वही बात कह दी। उन्होंने भी पार्टी की बैठक में कह दिया कि देखिए, ये बात कई बार हो चुकी है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने कि हम लोग या राहुल गांधी चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो कि दलित समाज से आता है, उसको मुख्यमंत्री किसी एक प्रदेश में बनाया जाए, ठीक है, किसी एक प्रदेश में जहां पर शासन कांग्रेस पार्टी का हो या सहयोगी दलों का, वहां एक दल है। और उत्तर भारत में, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावनाएं हैं, तो चरणजीत चन्नी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। और हम लोग चाहते हैं कि ये चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा जाए, जिस तरह बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ती है, लोकल लीडरशिप को आगे नहीं करती है। तो पंजाब में भी वही फॉर्मूला दोहराया जाए और हम लोग चुनाव जो लड़ें वो लड़ें राहुल गांधी के नाम पर। अब ये भी सवाल है कि भाई राहुल गांधी के नाम पर लड़ेंगे तो लोकल लीडरशिप का क्या होगा? इसका रीज़न क्या है? इसका उन्होंने बताया कि देखिए, सबसे ज़्यादा पसंदीदा चेहरा अगर कोई पंजाब में है तो राहुल गांधी है। कांग्रेस के जितने भी लोकल और सेंट्रल लीडर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा चेहरा जो है राहुल गांधी का है। लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं, उनके चेहरे पर वोट डालते हैं। तो
चन्नी, राजा वड़िंग, सुखी रंधावा या राणा गुरजीत, आशू, कोई भी हो, उन सबसे ज़्यादा ताकतवर लीडर राहुल गांधी हैं पंजाब में, चेहरे के तौर पर, वोट कैचर के तौर पर, सुखपाल खैरा, इन सबसे ज़्यादा। तो इसलिए ज़रूरी है कि वोटर जो हैं वो राहुल गांधी को वोट दें, उनको अपना लीडर माने। उसके बाद पार्टी के जो चुने हुए विधायक हैं वो फैसला करें कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस राइडर के साथ ये बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हम लोग पाते हैं। अगर सरकार, फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी विधायक जीत कर इतने आए कि वो बहुमत में है तो एक बात। दूसरी बात, अगर किसी को एक को चेहरे को घोषित कर दिया गया तो उसका सीधा असर ये पड़ेगा कि बीजेपी आज से ही उसके खिलाफ कैंपेन शुरू कर देगी, उसके कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू कर देगी, नए पुराने झूठे सच्चे केस निकालने शुरू कर देगी, और आम आदमी पार्टी भी उसके खिलाफ कैंपेन चालू कर देगी। और उस कैंपेन से बचने के लिए बीजेपी या उससे बचने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास शायद सारी सहूलियतें ना हों, इसलिए उससे बचने पर अपनी एनर्जी खर्च करने के बजाय ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी के नाम पर लड़े। राहुल गांधी की जो छवि है पंजाब में, उस छवि को पसंद किया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के सामने मजबूती के साथ अपनी बातों को रखना, जिस तरीके से वो खड़े हैं वैसे खड़े रहना, ये हिम्मत किसी राजनीतिक दल में आज की तारीख में नहीं दिखती है। ये हिम्मत दिखती है केवल राहुल गांधी में। पंजाब के भी लीडर्स देखिए आप, चाहे बाजवा हों या वड़िंग हों, कितने भी लीडर्स हैं, वो मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातों का विरोध नहीं कर पाते, मुखालफत नहीं कर पाते, जितनी मजबूती से राहुल गांधी करते हैं और अपनी बातों को मजबूती के साथ पेश करते हैं। तो वो जो उनकी छवि है वो पसंद आती है लोगों को। तो इसलिए राहुल गांधी को ही चेहरा बनाया जाएगा, उनके चेहरे पर वोट मांगी जाएंगे, उन्हीं के चेहरे पर वोट पड़ेंगे। जैसे ही राहुल गांधी के चेहरे को पीछे किया गया और पंजाब में किसी लीडर को आगे कर दिया गया तो वह कांग्रेस के वोट बढ़ने की बजाय घट जाएंगी। ये स्पष्ट तौर पर कहा गया। भूपेश बघेल पहले भी कह चुके हैं कि अब कोई लीडरशिप बदलेगी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, ये फाइनल फैसला है और फाइनल फैसला किया जाएगा। चरणजीत चन्नी के कद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उन लीडर्स के द्वारा, या बीजेपी के प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कांग्रेस के नेता तो उसको, बीजेपी के कैंपेन के द्वारा, जिससे कि दबाव बने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर और वो फैसले को बदल लें। लेकिन ये तय हो गया है कि फैसला अब नहीं बदला जाएगा। चन्नी को बता दिया गया है, चन्नी को अब जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व से भी मिलवाया जाएगा, जब सारी बातें भूपेश बघेल स्पष्ट कर चुके हैं तो। और उनके जो सहयोगी हैं, समर्थक हैं, उनको भी अब शांत करने की जिम्मेदारी दे दी गई है चरणजीत सिंह चन्नी को। अब इस मामले का यही पटाक्षेप माना जा रहा है। लेकिन ये कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो कुछ होगा कि नहीं होगा वो देखेंगे। अभी जो हुआ ये आपको बताया।